हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए लेकर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। शुरू करने से पहले बस आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, ऐसी बातें जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोई ऐसा देश है जहां घर के बाहर दीवारों पर अपनी पत्नी की तस्वीर लगाई जाती है? जी हाँ, और कई घरों में तो भाई एक से ज्यादा पत्नियों की तस्वीर भी आपको मिल जाएंगी। यहाँ तक कि इस देश के सुल्तान भी अपने महल के बाहर अपनी बीवी की फोटो लगाते हैं। भाई देखिए, मैं यहाँ पर वॉलेट में फोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि हम यहाँ भाई बीवी की फोटो घर के बाहर जो दीवारें होती है उस पर लगाने की बात कर रहे हैं। और कोई एक ऐसा इंसान नहीं बल्कि सभी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि इस देश का ये रिवाज है। ऐसा देश जहाँ के सुल्तान के पास सोने का महल है और सोने की कार है। एक ऐसा देश जहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, जहाँ सड़क पर चलते फिरते कुछ भी खाना गलत माना जाता है। और एक ऐसा देश जहाँ जितने घर हैं उससे ज्यादा लोगों के पास कारें हैं। अगर इतना सब कुछ सुनने के बाद आपके मन में इस देश को जानने की उत्सुकता बढ़ गई है तो बिना देरी किए हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ब्रुनाई की। अब देखिए भाई, ये तो सिंपल सी बात है कि दुनिया में जितने भी देश हैं सबसे जुड़े कुछ न कुछ रोचक तथ्य जरूर होते हैं, और कुछ ऐसे ही देश है ब्रुनाई जिससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको हैरान कर देंगे। जी हाँ, ये एक ऐसा मुस्लिम देश है जहाँ आज भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। जहाँ एक तरफ दुनिया में महिलाएं पुरुषों के संग कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हर फील्ड में तरक्की कर रही हैं, वहीं इस देश में अभी तक महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला है। ब्रुनेई जो कि इंडोनेशिया के पास स्थित है और आज भी इस देश में राजा का शासन चलता है, यानी कि इस देश में आज भी राजतंत्र है। हालांकि कई देशों की तरह ब्रुनेई भी अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है, जिसे 1 जनवरी 1984 को स्वतंत्रता मिली। यहाँ के रिवाज भी दोस्तों कुछ अनोखे ही हैं। इस देश के लोग अपने घर के बाहर दीवारों पर अपनी बीवियों की फोटो लगाते हैं। जी हाँ, सुनने में हो सकता है कि आपको अजीब लग रहा हो, लेकिन इस देश में कुछ ऐसा ही चलन है। यहाँ तक कि यहाँ के राजा भी अपने महल के बाहर अपनी बीवी की फोटो लगाते हैं। हालांकि सुल्तान की फोटो भी दीवार पर देखने को मिल जाएगी। अब ये मत सोचिएगा कि ये लोग ऐसा बीवी के डर की वजह से करते हैं। ना, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। इसके पीछे कोई डर नहीं है, बल्कि ब्रुनेई में ये रिवाज सदियों से चला आ रहा है। ब्रुनेई पर्यटन की दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया का काफी धनी देश है और यहाँ देखने के लिए काफी कुछ है। दुनिया के रईस देशों में शामिल ब्रुनेई के बारे में दोस्तों इन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, बात अगर ब्रुनेई से जुड़े रोचक तथ्यों की है तो फिर ब्रुनेई के सुल्तान का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है यार। यहाँ के सुल्तान और उनके अजीबोगरीब शौक भाई पूरी दुनिया में मशहूर हैं। बात अगर ब्रुनेई के सुल्तान की करें तो ब्रुनेई में पिछले 50 साल से एक ही राजा शासन कर रहे हैं। इनका नाम सुल्तान हसन अल बोल्किया है। मात्र 21 साल की उम्र में सुल्तान हसन अल ने ब्रुनेई की राजगद्दी संभाली। यहाँ के सुल्तान की लाइफ के बारे में जानकर भाई आप हैरान हो जाएंगे। ब्रुनेई के सुल्तान को दुनिया के सबसे रईस राजाओं में से एक माना जाता है। साल 2008 में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 1363 अरब रुपए बताए गए थे। उन्हें गाड़ियों का बहुत शौक है और यही वजह है कि उनके पास लगभग 7000 कार्स हैं। उनकी निजी कार सोने से जड़ी हुई है। आप इस बात को जान के चौंक जाएंगे, लेकिन जिस महल में ये रहते हैं उसे दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय महल माना जाता है। अब आप ही बताइए ना, नॉर्मल लाइफ में जहां हम लोग 1-2 कमरे के घर को खरीदने में इतनी मुश्किलों का सामना करते हैं, तो वहीं अगर मैं किसी राजा महाराजा सुल्तान के महल की बात करूं और आपसे कहूं कि सोचिए उसमें कितने कमरे हो सकते हैं, तो हो सकता है आप ज्यादा से ज्यादा 100 या 500 कमरों तक सोच पाएं। लेकिन दोस्तों, ब्रुनेई के सुल्तान के इस महल में 1700 से भी ज्यादा कमरे हैं। जी हाँ, वहीं कई रिपोर्ट्स में तो ऐसा भी कहा गया है कि इस महल में 2500 से ज्यादा कमरे हो सकते हैं। ये तो हो गई भाई कमरों की बात, लेकिन इस महल के दोस्तों बाथरूम की संख्या जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस पैलेस में करीब 257 बाथरूम्स हैं। इसके अलावा इस पैलेस में 5 स्विमिंग पूल्स भी हैं। ये राज परिवार यहाँ पिछले 600 सालों से राज कर रहा है। ब्रुनेई का शाही नूरुल पैलेस दुनिया के सबसे बड़े शाही महलों में से एक है। 2 लाख स्क्वायर फीट में फैले इस महल की कीमत करीब 2387 करोड़ रुपए है। पैलेस के डोम को 22 कैरेट सोने से बनाया गया है। अब जरा बात करते हैं दोस्तों सुल्तान के वाहनों के बारे में। बोल्किया के पास करीब 7000 कारें हैं। इनमें लग्जरी, स्पोर्ट्स, लिमिटेड एडिशन, इन 7000 कारों की कीमत 3400 करोड़ रुपए के करीब है। ब्रुनेई के सुल्तान के कार कलेक्शन में 4 करोड़ वाली 604 रोल्स रॉयस कार हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया के आलीशान कारों के कलेक्शन में 452 फरारी कारें हैं। अपने इसी शौक के चलते सुल्तान ने एक से बढ़कर एक जहाज खरीदे हैं। उनके अब तक के सबसे महंगे प्लेन की कीमत 22 करोड़ डॉलर्स है, जिस पर सोने की चादर लगाई गई है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि ये सुल्तान और उनके शौक कितने निराले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हसन के पास 1363 अरब रुपए से ज्यादा की दौलत है। सुल्तान ने दोस्तों अब तक 3 शादियां की हैं। इन 3 बीवियों से उनके 5 बेटे और 7 बेटियां हैं।
एक छोटी सी बात आप और सुल्तान के बारे में जान लीजिए, इसके बाद आपको ब्रुनेई के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताते हैं। देखिए, हेयर कट तो भाई हम सभी करवाते हैं, लेकिन क्या कभी आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान भैया अपने हेयर कट पर लाखों रुपए खर्च कर सकता है। अब आप कहेंगे भला हेयर कट पर यार कौन लाखों रुपए खर्च करेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, यस करते हैं, ये सुल्तान ऐसे ही करते हैं। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो एक हेयर कट के लिए करीब 13 लाख रुपए भाई खर्च कर देते हैं। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप इसे स्टाइल स्टेटमेंट मानते हैं या फिर पैसों की बर्बादी? प्लीज कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, चलते फिरते कुछ खाने पीने की आदत अगर आप में है तो भाई जनाब, इस देश में आपके लिए काफी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोग सड़क पर चलते चलते भी कुछ खाना पीना बिल्कुल गलत मानते हैं। सबसे खास बात यह है कि यहाँ के लोग फास्ट फूड खाना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स जैसे रेस्टोरेंट भी इक्का दुक्का ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पब्लिक प्लेसेस पर शराब पीना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। वैसे गाड़ियों के मामले में यहाँ के सुल्तान के शौक तो भाई कमाल के हैं, और इस देश में भी गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रुनेई में जितने घर है ना, उससे ज्यादा यहाँ पर लोगों के पास कार्स हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ प्रति 1000 लोगों के बीच में करीब 700 कारें हैं। दरअसल यहाँ कारें अधिक होने का कारण है वो ये है कि यहाँ तेल की कीमतें बहुत कम है, और साथ ही साथ लोगों को ट्रांसपोर्ट टैक्स भी लगभग ना के बराबर ही देना पड़ता है। सही भी है यार, अपनी कार की देखिए बात ही कुछ और होती है। गाड़ी में बैठो और चलो। दोस्तों, अगर यहाँ के कानूनों की बात करें तो यहाँ कड़ाई से इस्लामी कानून का पालन किया जाता है। अपने पड़ोसी देश मलेशिया और इंडोनेशिया के मुकाबले ब्रुनेई पहले से ही सख्त इस्लामी कानूनों का पालन करता आया है, और यहाँ इन कानूनों का पालन न करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। ब्रुनेई की कुल जनसंख्या की 3/4 आबादी मलय मुसलमानों की है। यहाँ बौद्ध और ईसाई समुदाय की संख्या भी अधिक है, लेकिन मुख्य रूप से ये एक मुस्लिम। उम्मीद करते हैं दोस्तों ब्रुनेई के इंटरेस्टिंग फैक्ट से जुड़ी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस के